ऐसी अनजाने में भक्ति की इसने भक्ति की मिसाल खड़ी कर दी। दुनिया क्या दे सकती है भक्ति में, इसने तो आंखों की ही बलि कर दी। जिसे पता तक नहीं था भक्ति क्या है, वो अनजाने में ही अपना नाम अमर कर दी। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में एक भील जाति का युवक रहता था, जिसका नाम था कन्नप्पा। वह धनुष बाण चलाने में बहुत ही कुशल था। वह निडर, सरल हृदय और अत्यंत स्वाभिमानी था। वह अशिक्षित था, परंतु उसका हृदय भक्ति भाव से ओतप्रोत था। उसके मन में यह विश्वास था कि कोई अदृश्य शक्ति इस सृष्टि को चला रही है और वही सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन कन्नप्पा शिकार की तलाश में भटकते हुए जंगल में दूर तक निकल गया। सांझ हो चली थी। तभी उसे एक ऊंची चट्टान पर स्थित एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उत्सुकता वश वह वहां पहुंचा और मंदिर में प्रवेश किया। वहां उसने भगवान शंकर की मूर्ति देखी, शांत, गंभीर और ध्यान मग्न मुद्रा में। कन्नप्पा यह देखकर ठिठक गया। उसके मन में विचार आया, अरे यह भगवान इस घने वन में अकेले हैं। यदि कोई हिंसक पशु या राक्षसी प्रवृत्ति का प्राणी इन्हें हानि पहुंचाए तो नहीं, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उस रात वह मंदिर के द्वार पर अपने धनुष बाण चढ़ाकर सावधान अवस्था में बैठा रहा। शेर, भालू, भेड़िए, वन के अनेक स्वर उसने सुने, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। वह पूरी रात भगवान की रक्षा करता रहा। सुबह होते ही उसके मन में यह विचार जागा, मुझे प्रभु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कैसे? दोस्तों, वह कोई ब्राह्मण या ज्ञानी नहीं था। वह न तो शास्त्र जानता था न मंत्र, लेकिन श्रद्धा से उसका हृदय भरा था। उसने सोचा, मैं जो सबसे अच्छा दे सकता हूँ वही इन्हें अर्पण करूंगा। वह जंगल में गया। अपने शिकार कौशल से कुछ हिरणों और जंगली जानवरों को मारा और उनका मांस आग में भूनकर तैयार किया। फिर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता तोड़कर मीठा शहद निकाला। नदी किनारे गया, दोना बनाया। उसने शहद भरा, कुछ फूल तोड़े और अपने मुख में ताजा जल भर लिया और वह मंदिर लौटा। वहां उसने देखा कि मूर्ति पर सूखे फूल पड़े हैं। उसने उन्हें पैरों से हटाया, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि यह अपवित्र माना जाता है। फिर उसने मुंह से ही जल मूर्ति पर चढ़ाया, फूल अर्पित किए और मांस तथा शहद को प्रसाद के रूप में रख दिया। उसका तरीका अनगढ़ था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और निष्कलंक था। वही मंदिर में एक ब्राह्मण भी प्रतिदिन आता था, जो शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करता था। वह जब मांस, शहद उस मंदिर में देखता तो अत्यंत दुखी होता। एक दिन उसने निश्चय किया, आज मैं छिप कर देखूंगा कि कौन यह अपवित्र कार्य करता है। और वह अगली सुबह जल्दी आकर छिप गया। कुछ ही देर बाद कन्नप्पा आया और अपनी श्रद्धा भरी पूजा करने लगा। तभी उसने देखा, भगवान शंकर की मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। यह देखकर ब्राह्मण भयभीत हो गया और वह भागकर मूर्ति के पास आया। उसने औषधियां लाकर मूर्ति की आंखों पर लगाई, मंत्र पढ़े, पर रक्त बंद नहीं हुआ। कन्नप्पा चौंका और घबरा गया, पर हार नहीं मानी। उसने तुरंत तीर निकाला और फिर वही तीर से अपनी आंख नोची और उसे भगवान के नेत्र पर रख दिया। रक्त तुरंत बंद हो गया, लेकिन तभी दूसरे नेत्र से भी रक्त बहने लगा। अब क्या करे? इस बार उसने अपने दूसरे नेत्रों को भी अर्पित करने का निश्चय किया, लेकिन एक समस्या थी। यदि वह अपनी दूसरी आंख भी निकाल देगा तो उसे यह पता कैसे चलेगा कि वह ठीक स्थान पर रख रहा है? तब कन्नप्पा ने अपने पैर के अंगूठे को मूर्ति के दूसरे नेत्र के पास रखा, ताकि अंधा हो जाने पर भी वह सही स्थान का अनुमान कर सके।
और फिर उसने अपने धनुष का तीर खींचकर दूसरी आंख भी अर्पित कर दी। जैसे ही उसने यह अद्वितीय त्याग किया, मंदिर में तेज प्रकाश फैला। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने आगे बढ़कर कन्नप्पा को अपने आलिंगन में भर लिया और भगवान बोले, हे वत्स, तुमने जो भक्ति दिखाई वह ब्रह्मांड में दुर्लभ है। तुम्हारा प्रेम, समर्पण और निष्कलंक श्रद्धा यही सच्ची पूजा है। मुझे विधि नहीं, भाव चाहिए। और फिर शंकर जी ने अपने हाथों से कन्नप्पा की आंखों की ज्योति लौटा दी। पास ही खड़े ब्राह्मण की आंखें नम थी। भगवान शंकर ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने विधि पूर्वक पूजा की, यह सराहनीय है, लेकिन इस भील की भक्ति साक्षात हृदय की पुकार है। भाव की पूजा ही मुझे प्रिय है। तो दोस्तों, यह कथा सिद्ध करती है कि ईश्वर को विधि विधान से अधिक श्रद्धा चाहिए। वह रचना से नहीं, रचनाकार की भावना से प्रसन्न होते हैं। जब मन सच्चा हो, हृदय समर्पित हो, तो वह कन्नप्पा जैसे साधारण मानव को भी परमात्मा के समीप पहुंचा देता है। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।